संस्कृति मनुष्यों का निर्माण नहीं करती, बल्कि मनुष्य संस्कृति का निर्माण करता है। कल्चर डज नॉट मेक पीपल, पीपल मेक कल्चर। ये टॉपिक आज के डेली मेंस आंसर राइटिंग के ऐसे सेक्शन में आप लोगों को दिया गया है। ठीक है, मैं सिमरन रॉय आप सभी का प्राइम आईएएस में स्वागत करती हूँ। प्राइम आईएएस में अभी 120 डेज तक लगातार डेली मेंस आंसर राइटिंग सीरीज चल रही है, जिसमें डेली एक लॉन्ग क्वेश्चन और 2 शॉर्ट क्वेश्चन हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं डे 1 के क्वेश्चंस को। जो पहला क्वेश्चन है दैट इज फॉर एसे, कल्चर डज नॉट मेक पीपल, पीपल मेक कल्चर। संस्कृति मनुष्य का निर्माण नहीं करती, बल्कि मनुष्य संस्कृति का निर्माण करते हैं। अगर हम लोग इस एसे की बात करें तो सबसे पहले जो एसे में हमें क्या करना पड़ता है, इंटरप्रेट करना पड़ता है इसके मीनिंग को। तो जो मीनिंग है यहाँ हम लोग देख सकते हैं, कल्चर डज नॉट मेक पीपल, यानी कि जो संस्कृति है वो लोगों को नहीं बनाती है, लोगों के द्वारा संस्कृति का निर्माण होता है। राइट, लोगों के द्वारा संस्कृति का निर्माण होता है। तो जब हम लोग किसी भी एसे को इंटरप्रेट कर लेते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए एक रफ वर्क करते हैं, उसके डेटास को, उसके फैक्ट्स को, उसके डायमेंशंस को लिखते हैं, उसके क्या जो कोर आर्ग्यूमेंट है उस पे फोकस्ड रहता है हमारा जो बॉडी पार्ट है, एंड देन फिर उसका जो काउंटर आर्ग्यूमेंट होगा वो हम लोग लिखते हैं बॉडी पार्ट में। क्लासेस में मैं डिटेल में बता रही हूँ कि किस तरह से एसे के इंट्रोडक्शन पार्ट को, बॉडी पार्ट को और कंक्लूजन पार्ट को लिखना है। आज हम लोग देखते हैं कि इस टॉपिक पे किस तरह से एसे लिखी जानी चाहिए। राइट, तो जब हम लोग बात करते हैं इस टॉपिक की तो देखिए ये जो इसका कोर जो थीम है दैट इज पीपल मेक कल्चर। राइट, कोर इसका जो आर्ग्यूमेंट बनेगा क्या बनेगा, पीपल मेक कल्चर। ठीक है, जो इसका सेकेंड पार्ट था। राइट, तो पीपल मेक कल्चर, इससे क्या क्या बातें निकल के आ रही है। सबसे पहले देन ह्यूमन क्रिएट्स व्हाट, ह्यूमन क्रिएट्स ट्रेडिशन। ह्यूमन क्या निर्माण करती है, पीपल क्या बनाते हैं, कल्चर को बनाते हैं, ट्रेडिशन को बनाते हैं। इससे क्या निकल के आ रहा है, हमारे क्या डिफरेंट लैंग्वेजेस होते हैं। ये लैंग्वेज हो गए, जो आर्ट फॉर्म हो गया, या किसी भी जगह की जो संस्कृति है, कस्टम्स है, ट्रेडिशन है, जो उसके इंस्टीट्यूशन है, जो एथिकल जो रीजनल वैल्यूज होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। सोशल बिहेवियर की बात करें या सोशल जो वैल्यूज है, ठीक है, वो अलग होते हैं, एंड दैट इज क्रिएटेड बाय ह्यूमन। भगवान ने तो कल्चर को नहीं बनाया है ना, लेकिन जो लोग हैं दे आर दी क्रिएटर्स ऑफ ट्रेडिशन, आर्ट, लैंग्वेजेस, व्हाट, लैंग्वेजेस, देन फिर बिलीव्स। ठीक है, देयर एथिकल कंसर्न्स, ठीक है, रिलीजन। तो कल्चर को हम लोग जगह जगह से भी देखते हैं कि ये चेंज होता है विथ टाइम एंड स्पेस, विथ टाइम एंड स्पेस कल्चर बदलती है। एग्जाम्पल की बात करें, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में आप देखिए कितना डिफरेंस है पहनावा में, खान पान में, रहन सहन में, लोग किस तरह की भाषाएं बोलते हैं। आप जब नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया की बात करते हैं, ठीक है, तो देखते हैं कि लोगों का जो पहनावा है वो एकदम डिफरेंट तरीका का है। अब सिर्फ अगर नॉर्थ इंडिया में भी बात करें हम लोग तो बंगाल का कल्चर अलग है, बिहार का कल्चर अलग है। तो ये कितना डाइवर्स है, और ये आदमियों ने, पीपल ने, दैट इज ह्यूमन ने, मनुष्य ने संस्कृति का निर्माण किया है। तो दिस इज द कोर आर्ग्यूमेंट।
अब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग कोर आर्ग्यूमेंट लिख लेते हैं देन वी सब्सटैंशिएट द आर्ग्यूमेंट। तो हमें इसे सब्सटैंशिएट करने के लिए क्या लिखना होगा, एग्जाम्पल्स लिखना होगा। क्या करना होगा, एग्जाम्पलिफिकेशन करना होगा। ठीक है, लाइक एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं गौतम बुद्धा के बारे। ठीक है, when we talk about गौतम बुद्धा तो ही चैलेंज दी ऑर्थोडॉक्सी। सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने जब सत्याग्रह की शुरुआत की थी, ठीक है, तो वो आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं ही प्रमोटेड व्हाट, सत्याग्रह। ठीक है, ट्रुथ की बात करते हैं, अहिंसा की बात करते हैं। ठीक है, देन फिर जो नॉन वायलेंस है दैट इज अहिंसा, उसको प्रमोट करते हैं। अलग अलग चीजों को, लाइक स्वदेशी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्वदेशी कल्चर अगर हम देखें तो ये आज भी हम लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया वी लव टू फॉलो। ठीक है, स्वदेशी कल्चर है जो अभी के कॉन्टेक्स्ट में आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, जो सेल्फ रिलायंट भारत है उसमें हर चीज जो है स्वदेशी की बात की जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने इस आर्ग्यूमेंट को सब्सटैंशिएट कर सकते हैं। अनदर एग्जाम्पल इज राजा राम मोहन रॉय। एंशिएंट टाइम में जो एक कल्चर हुआ करता था, बहुत ही जो ये समाज के बोल सकते हैं एक सोशल एविल था, दैट इज सती प्रथा। तो ये किसके द्वारा हटाया गया, राजा राम मोहन रॉय ने बहुत ही मेहनत की इसके लिए। और भी अलग अलग तरह की सोशल एविल्स थी सोसाइटी में, जैसे कि बात करें चाइल्ड जो मैरिज थी, या तो फिर जो विडो रिमैरिज नहीं हुआ होता था उस टाइम में, नहीं किया जाता था, तो उस पे जो बहुत सारे हमारे जो रिफॉर्मर्स थे, सोशल रिफॉर्मर्स आगे आए। तो जो इस तरह के कल्चर थे उसको हटाने में किनकी मदद लगी, किन्होंने हटाया, तो दीज वर द पीपल आर द क्रिटिक्स who make culture। ठीक है, they are the creator, they are the reformer। so we can see that with time and space culture changes। ठीक है, जो एंशिएंट टाइम था हमारा, उसके बाद से लेकर के अभी तक बहुत सारी चीजों में बदलाव देखा गया है हमारे कल्चर में। तो इसका ये कोर आर्ग्यूमेंट था। बट when you establish the core argument in your essay then you refute। ठीक है, या you flip the side। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, काउंटर आर्ग्यूमेंट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, काउंटर आर्ग्यूमेंट लिखते हैं। तो जब हम लोग काउंटर आर्ग्यूमेंट की बात करें तो कल्चर हम लोगों ने देखा इट इज नॉट बायोलॉजिकली इनहेरिटेड, राइट। कल्चर इज नॉट बायोलॉजिकली इनहेरिटेड, बट कल्चर एक ऐसी चीज है जो मनुष्य के जीवन को व्यवस्थित करता है। कल्चर एक ऐसी चीज है जो मनुष्य के जीवन में डिसिप्लिन लेकर के आता है, उसे अर्थपूर्ण बनाता है, राइट। तो कल्चर ऑल्सो इन्फ्लुएंस पीपल। काउंटर आर्ग्यूमेंट में हम लोग ये लिखेंगे दैट कल्चर ऑल्सो इन्फ्लुएंस ह्यूमंस, राइट। कल्चर भी हमारे लोगों को इन्फ्लुएंस करता है। कैसे, इसको सब्सटैंशिएट कैसे करें हम लोग, लाइक आप देखिए कोई लोग अगर माइग्रेट करके जा रहे हैं किसी जगह में, ठीक है, बिहार से अगर जा रहे हैं कहीं अदर जगह में, या अलग अलग स्टेट से एक दूसरे के मतलब स्टेट चेंज कर रहे हैं, तो बहुत समय के बाद उनके कल्चर में भी आप देखेंगे थोड़े चेंजेस आने लगते हैं, वो अडेप्ट करने लगते हैं। ठीक है, तो कल्चर का इन्फ्लुएंस आप देख रहे हैं माइग्रेशन से, इसका ये एक डायमेंशन हो सकता है। दूसरा डायमेंशन आप ये देख सकते हैं कि जैसे कोई न्यू बॉर्न बेबी है तो वो कल्चर को किस तरह से अडेप्ट करता है जिस फैमिली में वो जन्म लिया। ठीक है, तो यहाँ पे एक पर्सनल आइडेंटिटी की बात हो रही है। ठीक है, पर्सनल आइडेंटिटी की बात हो रही है। देन फिर हम लोग बात करते हैं कि फैमिली लेवल पे, सोसाइटी लेवल पे, ठीक है, फैमिली लेवल पे, सोसाइटी लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। ठीक है, और ज्योग्राफिकल लेवल पे।
राइट। फैमिली लेवल पे आपने देख लिया, किसी इंडिविजुअल का अगर जन्म होता है, अलग अलग हमारे इंडिया में रिलीजन्स है, ठीक है, तो दे यूज टू फॉलो देयर रिलीजन, दिस इज ऑल्सो अ कल्चर, है ना। आप देखेंगे, बात करेंगे सोसाइटी लेवल पे, तो जो सोसाइटी पे एक तरह का कल्चर, जैसे मान लीजिए यहाँ हम लोग नॉर्थ इंडिया में, बिहार हो गए, यूपी हो गए, तो हम लोग किसी से भी बेधड़क बात कर लेते हैं, ठीक है। मैं तो कितने बार होता है कि ऑटो में भी लोगों से बात करते आती हूँ, क्योंकि आई एम एक्सट्रोवर्ट पर्सन ऑल्सो, ठीक है। तो हम लोग बेधड़क बात करते हैं, हमारे स्टाइल में एक अलग सा खुलापन होता है, तो इस तरह की बातें हैं। बट अगर आप यही बड़े बड़े सोसाइटीज़ में देखेंगे, तो एक बिल्डिंग में जो एक फ्लैट है, दूसरे फ्लैट में कौन रहता है ये पता नहीं चलता है। तो ये एक तरह का कल्चर है, उनके पर्सपेक्टिव सही है, हमारे पर्सपेक्टिव भी सही है। तो सोसाइटी लेवल पे कल्चर इस तरह से इन्फ्लुएंस करती है। नेशनल लेवल पे अगर बात करें या स्टेट लेवल की बात करें, ठीक है, तो किसी जगह का क्या पहनावा है वो फॉलो होता है, किसी जगह का क्या खाना है, ठीक है। इंडिया में डिफरेंट स्टेट में आप देखेंगे, हर स्टेट का एक अपना एक वैरायटी ऑफ फूड है, अपना एक जैसे यहाँ हम लोग लिट्टी चोखा खा रहे हैं, भात चावल जो है वो ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। बंगाल में भी आप देखेंगे कंजप्शन है चावल का ज़्यादा, बट आप जब साउथ में जाएंगे वहाँ लोग इडली खाना पसंद करेंगे, ठीक है। तो इस तरह के साउथ इंडियन फूड्स है। इंटरनेशनली भी आप देखेंगे कि जो अलग अलग चाइनीज़ फूड होते हैं वो अलग, तो ये एक तरह का कल्चर है। जोग्राफिकली अगर बात करें तो ऐसे जो जगह है, ऐसे जो रीजन है जहाँ पे ठंड पड़ती है बहुत, तो वहाँ के लोग गर्म कपड़े पहनना पसंद करते हैं, ठीक है। तो ये एक जोग्राफिकल कल्चर को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। और जहाँ पे बहुत गर्मी रहती है वहाँ पे लोग ठंड कपड़े नहीं पहनते हैं, ठीक है। तो इस तरह की बातें आप लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे एक और चीज़ देखते हैं, वेस्टर्न कल्चर एंड जो हमारा ईस्टर्न कल्चर है, ठीक है। तो वेस्टर्न कल्चर और ईस्टर्न कल्चर अलग है। ये मॉडर्न थॉट से थोड़ा सा इंस्पायर है, मॉडर्न बिलीफ से ज़्यादा इंस्पायर है, राइट। तो कल्चर ऑल्सो इन्फ्लुएंस दी पीपल, ठीक है। काउंटर आर्ग्यूमेंट में ये लिखना होता है, राइट। अब बात करते हैं हम लोग कि वंस क्रिएटेड कल्चर ऑल्सो इन्फ्लुएंस पीपल, ठीक है। एंड दस देयर इज टू वे रिलेशनशिप हम लोगों को दिखाना है। एक वे हम लोगों ने देख लिया कि किस तरह से ह्यूमन जो है कल्चर का निर्माण कर रही है, ठीक है। ह्यूमन अपने विचारों से, अपने मूल्यों से, अपने कर्मों से जो समाज का, ठीक है, एक ढांचा है जो समाज की आत्मा को गढ़ता है, और वही आत्मा हमारे लिए संस्कृति होती है, ठीक है। तो ह्यूमंस आर दी क्रिएटर्स, राइट। तो ये साइड हमने देख लिया। एंड फिर जब हमने फ्लिप किया तो नहीं, कल्चर भी लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, हम लोग दोनों को देख चुके हैं। नाउ वी हैव टू एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप, कि दोनों को मेच्योरिटी हम लोगों को लिखना है, ठीक है। तो इस्टेब्लिश करने के लिए हम लोग दोनों की कंपैटिबिलिटी, दोनों की कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल्स को लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद जैसे कि बात करते हैं हम लोग दैट कल्चर इज द मिरर, कल्चर इज द मिरर ऑफ ह्यूमन थॉट एंड नॉट द मास्टर ऑफ ह्यूमन डेस्टिनी, ठीक है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ही अगर हम लोग बात करें इन अ नटशेल, तो कल्चर नीदर इज अ प्रिजन एंड नॉर अ परमानेंट स्ट्रक्चर, इट इज चेंज्ड विथ टाइम, ठीक है। टाइम एंड स्पेस के रिगार्डिंग ये चेंज होता है। अब टाइम की अगर बात करें तो एंशिएंट इंडिया में हम लोग देखते हैं वैदिक पीरियड, ठीक है। वैदिक पीरियड की बात करें तो उस वक्त जो कल्चर था वो उस सोसाइटी में या उस टाइम के लिए वो सही था, ठीक है, उस वक्त के लिए। बट क्या ये अब चल सकती है उस वक्त की जो वैदिक पीरियड की जो थॉट्स थी? नहीं ना, वो धीरे धीरे क्या हुआ, इवॉल्व हुआ। क्या हुआ? इवॉल्व हुआ। इंडिया भी अगर हम कह सकते हैं कि इंडिया में अगर देखा जाए पुराने टाइम से लेकर के अभी के टाइम तक बहुत सारे ऐसे तरह तरह के इवोल्यूशन हुए, बहुत तरह तरह के जो चीज़ें हैं में बदलाव हुआ। लाइक हम लोग एग्जाम्पल की बात करें, विमेन एम्पावरमेंट भी जो उसके बात करते हैं हम लोग विमेन के बारे, तो बहुत सारे पेट्रियार्कल नॉर्म्स को हटाकर महिलाएं आगे बढ़ती आ रही है। पहले की जो सिस्टम्स हुआ करती थी, ठीक है, बहुत सारे कि घर से नहीं निकलना है, फीमेल फीटिसाइड हो जाता था, ठीक है, अभी भी होता है बट इन कॉन्टेक्स्ट
पुराने टाइम के हिसाब से अभी नहीं, सती नहीं रही, ठीक है, सती प्रथा, वो जो रूढ़िवादिता थी हमारे समाज की, जो ऑर्थोडॉक्सी नॉर्म्स थे, तो वो खत्म हुए, राइट तो ये एक तरह का इवोल्यूशन है। विमेन एम्पावरमेंट से अब हम लोग विमेन लेड डेवलपमेंट की बात करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग चेंजेस देखते हैं सोसाइटी में। अनदर अगर आप देखें, ठीक है, डिजिटल कल्चर की भी बात कर सकते हैं हम लोग। किसकी बात करते हैं? डिजिटल कल्चर। तो डिजिटली अगर जैसे आप आज से कुछ साल पहले, खास करके हम जो 90s के बच्चे हैं, आप लोगों को पता होगा जब डिनर के बाद, हाँ, हम लोग मोहल्ले में सब लोग निकलते थे और आपस में बातें करते थे, ठीक है, मिलते थे, मेल मिलाप रहता था। बट अभी क्या है, अभी सब चीज़ कनेक्टेड है विद सोशल मीडियाज। हम लोग रील्स शेयर करते हैं अपने फीलिंग्स को शेयर करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं डिजिटल या कम्युनिकेशन में भी जो है कल्चरल चेंजेस को आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग इस टॉपिक पे थोड़ा सा और समझते हैं। जो आपका डिस्कशन है और जो आपको ये नोट्स प्रोवाइड किया गया है इस टॉपिक में, तो उस पे हम लोग अब बात करते हैं। आपने नटशेल में समझ में आ गया होगा आप लोगों को। हम लोगों ने काउंटर आर्ग्यूमेंट भी लिखा, आर्ग्यूमेंट, कोर आर्ग्यूमेंट भी लिखा, ठीक है। देन फिर दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप को बनाया कि विद टाइम एंड स्पेस इट चेंजेस, ठीक है, कल्चर बदलती है ना, और इन्फ्लुएंस भी करता है। ये समझ में आ गया। अब हमको इसको कैसे और प्रिजर्व करना है, अपने कल्चर को प्रिजर्व भी करना है, क्योंकि कल्चर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, ठीक है। तो उसको भी हमको प्रिजर्व करके रखना है, उसको भी हम लोगों को आगे कंटिन्यू करनी चाहिए, जो हमारे लाइफ को अच्छा बनाता है, व्यवस्थित बनाता है, हमारे विचारधाराओं को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, राइट। तो लेट्स बिगिन। यहाँ है, अ नेशंस कल्चर रिसाइड्स इन हर्ट्स एंड इन दी सोल ऑफ इट्स पीपल। ये किसका स्टेटमेंट है? ये महात्मा गांधी जी का स्टेटमेंट है। काफी अच्छा स्टेटमेंट है, आप ये यूज कर सकते हैं। कल्चर इज वन ऑफ द मोस्ट डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, ठीक है। चाहे बीट, बिलीव्स, वैल्यूज, ट्रेडिशन, बिहेवियर, हर चीज में हम लोग देखते हैं, आइडेंटिटी हो या कंटिन्यूटी हो, तो इट शेप्स दी सोसाइटीज फंक्शन और दी इंडिविजुअल जो लोग हैं उनके जो परसीव है टुवर्ड्स द वर्ल्ड, तो वो है, ठीक है। सो दिस स्टेटमेंट दैट कल्चर डज नॉट मेक पीपल एंड पीपल मेक कल्चर, ठीक है, हाईलाइट द डायनामिक रिलेशनशिप between human agency and the cultural evolution, right? तो ultimately ये चीज हम लोग देखते हैं, it is not static, it changes with time। यहाँ कुछ एग्जाम्पल है फिलोसफिकल कॉन्टेक्स्ट में। अगर हम लोग देखें तो कुछ और दिया गया है यहाँ पे, थिंकर्स के नाम हैं, आप जो ये प्रोवाइड किया गया होगा आपको, आप ज़रूर पढ़िएगा। यहाँ पे गौतम बुद्धा के बारे में मेंशन किया गया है, महावीरा के भी बारे में मेंशन किया गया है, ठीक है। उन्होंने एक नया कल्चर, एक नया सोसाइटी के लिए एक न्यू थॉट्स लेकर के आए हैं ना। अष्टांगिक मार्ग हो गए, या तो फिर जो 8 फोल्ड पाथ्स थे, जो 4 नोबल ट्रूथ्स है, या जैन फिलोसफीज है, तो ये सारी बातें को आप लिख सकते हैं कि एक तरह का ये स्पिरिचुअल चेंजेस आई सोसाइटी में, राइट, स्पिरिचुअल चेंजेस आई सोसाइटी के कल्चर में, ठीक है। देन वी टॉक अबाउट द साइंटिफिक कल्चर के भी बारे हम लोग बात कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह की चीजों को हम लोग को मेंशन करना होता है। देन आफ्टर द बॉडी पार्ट एंड इंट्रोडक्शन में तो आप लोगों ने देख लिया। देन व्हेन वी मूव टुवर्ड्स दी बॉडी पार्ट, तो डिफरेंट डायमेंशंस को मैंने बता दिया किस तरह से कवर करना है, आर्ग्यूमेंट्स एंड काउंटर आर्ग्यूमेंट्स। देन फिर हम लोग क्या करते हैं, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द टॉपिक, कंक्लूजन की जब हम लोग बात करें, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिए बॉडी पार्ट में एक महात्मा गांधी जी हिमसेल्फ इज अ पावरफुल एग्जाम्पल ऑफ हाउ इंडिविजुअल शेप कल्चर, राइट। उन्होंने भी अपने जो सत्य, अहिंसा, ठीक है, सत्याग्रह, स्वदेशी, इस तरह के जो वैल्यूज थे, ठीक है, वो एक इंडिजिनियस वैल्यूज थे जो कि अभी तक, है ना, हमारे कंट्री में कुछ अगर गवर्नमेंट स्कीम्स आते हैं या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी इनके आइडियाज को लिया गया है, ठीक है। तो इट शोज दैट हाउ एन इंडिविजुअल शेप आवर कल्चर एंड इंस्टीड ऑफ एक्सेप्टिंग द कॉलोनियल कल्चरल डोमिनेंस, ठीक है, उस वक्त जो था, जो कॉलोनियल जो डोमिनेंस हुआ करती थी सोसाइटी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम में,
तो उस वक्त कितना जो मॉडर्नाइजेशन आ गया, पहनावा बदलने लगा, एलिट्स लोग बातें करने लगे, इंग्लिश का इन्फ्लुएंस होने लगा, इंग्लिश एजुकेशन आ गई। बट महात्मा गांधी वो स्टक करते हैं, सेल्फ रिलायंस की बात करते हैं, स्वदेशी की बात करते हैं, खादी की बात करते हैं, ठीक है। तो हाउ दिस इंडिजिनस वैल्यूज ट्रांसफॉर्म दी कल्चर, ठीक है। दो मूवमेंट्स लाइक सॉल्ट मार्च ही ट्रांसफॉर्म दीज वैल्यूज इनटू मास कल्चर, है ना, मास को वो इन्फ्लुएंस किए, एंड देन फिर पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस को एक डेवलपमेंट मिला, एक राह मिला। गांधी डेमोन्स्ट्रेटेड दैट कल्चर इज नॉट इम्पोज्ड फ्रॉम अबव, ठीक है। कल्चर जो है ऊपर से अबव नहीं हो, इम्पोज नहीं की जाती, बट एमर्जेस फ्रॉम कलेक्टिव ह्यूमन अवेकनिंग, फ्रॉम कलेक्टिव ह्यूमन अवेकनिंग। हाँ, जब हम लोग कल्चर की बात करें तो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की भी बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये कलेक्टिव फॉर्म को, इंडिविजुअल के साथ साथ एक कलेक्टिव फॉर्म को भी देख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो कल्चर का इस तरह का इन्फ्लुएंस रहता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं बता दूं, सम मुस्लिम्स इन बिहार, ठीक है, वुमेन जो है, मुस्लिम वुमेन, दे ऑल्सो पुट सिंदूर, ठीक है, दे ऑल्सो वेयर बिंदीज, ठीक है। तो ये क्या है, ये बिहार का कल्चर है जो इन्फ्लुएंस कर रहा है रिलीजन को भी। तो दिस इज हाउ कल्चर इन्फ्लुएंस दी पीपल, ठीक है। इस तरह से हम लोग स्टैब्लिश कर सकते हैं बोथ आर्ग्यूमेंट्स एंड काउंटर आर्ग्यूमेंट्स को। सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस मैं आपको बता दी, ठीक है, किस तरह से जो यूथ है, यूथ सॉन्ग से इन्फ्लुएंस हो रहा है, पहनावा से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, सोशल मीडिया के कंटेंट से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, ठीक है। एक मैसेज जब आता है तो उसको इतना ज़्यादा फॉरवर्ड किया जाता है कि लोग, है ना, उस कल्चर को फॉलो करने लगते हैं, राइट। माचा, है ना, कुछ दिन पहले था, तो वो लोग खाने लग जाते हैं, पीने लग जाते हैं, पहनने लग जाते हैं। तो इस तरह से सोशल मीडिया के थ्रू भी कल्चर इन्फ्लुएंस बढ़ता है और चेंज होता है। तो दिस इज हाउ वी राइट द डायमेंशंस, ठीक है, वी डाइवर्सिफाई आवर एग्जाम्पल्स। तो at deeper level culture represents the collective identity of human beings. It provide, ठीक है, it provides the belonging and continuity, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों को लिखना है। एजुकेशन की भी हम लोग इसमें बात कर सकते हैं, दैट एजुकेशन एंड नॉलेज सिस्टम्स ऑल्सो प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग कल्चर, है ना। कल्चर की बात करें तो बचपन में हम लोग जब स्कूल में जाते हैं तो वहाँ से हम लोग सीखते हैं, ठीक है। फैमिली के बाद हम लोग कल्चर जो अडेप्ट करते हैं तो वो स्कूल से ही करते हैं, देन फिर यूनिवर्सिटीज़, देन फिर फर्दर जो है लिटरेचर एंड मीडिया इन्फ्लुएंस। दिस इज़ हाउ पीपल चेंज देयर पर्सपेक्टिव्स। अब कुछ स्टूडेंट है जो यहाँ से माइग्रेट करके दूसरी जगह पढ़ने चले जा रहे, विदेश चले जा रहे, तो वहाँ के कल्चर को अडॉप्ट करने लगते हैं, ठीक है। तो ये सारे आप डायमेंशंस को कवर करेंगे, राइट। एंड एट द एंड हम लोग लिख सकते हैं कि कल्चर इज द मिरर ऑफ ह्यूमन थॉट, right, it reflects the human thought but not it is the master of human destiny, it is not the master of human destiny। तो आपको फिर अग्रीमेंट, फिर आपको अग्री करना है उसी कोड से। thus we can say that what culture does not make people, people make culture। इस तरह से आप कंक्लूजन को एंड करेंगे आफ्टर राइटिंग ऑल द डायमेंशंस इन दी बॉडी पार्ट। तो ये था ऐसे का सेकेंड क्वेश्चन। हम लोग अगर देखें तो दैट इज अबाउट जीएस। जीएस बेस्ड क्वेश्चन आपको दो शॉर्ट नोट्स में मिलेंगे। यहाँ है क्वेश्चन एक, डिस्कस द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। व्हाट, यहाँ पे डिस्कस द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन स्ट्रेंथनिंग द गवर्नेंस एंड डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। इस क्वेश्चन का इट्स शॉर्ट, ये जो शॉर्ट नोट है इसका दो पार्ट है, दैट हाउ टेक्नोलॉजी इज स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी और गवर्नेंस, ठीक है, ये एक पार्ट है, हाउ टेक्नोलॉजी इज स्ट्रेंथनिंग द गवर्नेंस। सेकेंड पार्ट है इसका, हाउ इट इज स्ट्रेंथनिंग द डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, राइट। तो इस क्वेश्चन का दो पार्ट है, आपको इस क्वेश्चन को डील करना होगा, इंट्रोडक्शन और बॉडी में दो पार्ट लिखनी होगी,
ठीक है, देन फिर वी हैव टू कंक्लूड आवर आंसर। तो हम लोग देखेंगे किस तरह से हम लोगों को लिखना है। द सेकंड क्वेश्चन इज डिस्कस द मेजर मिशंस ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो पे आया है कि इसरो के क्या क्या जो मिशंस है, मेजर मिशंस, उसको हम लोगों को डिस्कस करना है। देन फिर वी नीड टू एग्जामाइन द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज बिफोर इंडियाज स्पेस प्रोग्राम। तो अब आपको जब भी क्वेश्चन मिले जीएस बेस्ड, तो आप कीवर्ड्स पे फोकस करें। इस क्वेश्चन में 3 कीवर्ड्स है। वन इज मेजर मिशन ऑफ इसरो, राइट, सेकेंड इज चैलेंजेस एंड थर्ड वन इज अपॉर्चुनिटीज। तो आपको ये तीनों पॉइंट्स को, तीनों कीवर्ड्स को मेंशन करना पड़ेगा, राइट। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाउ डिस्कस द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन स्ट्रेंथनिंग द गवर्नेंस। देखिए, टेक्नोलॉजी की जब हम लोग बात करते हैं तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ मॉडर्न गवर्नेंस, राइट, है ना। टेक्नोलॉजी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ मॉडर्न गवर्नेंस। कैसे? क्योंकि टेक्नोलॉजी ही ऐसी चीज है जो गवर्नेंस में एफिशिएंसी लेकर के आती है। व्हाट? एफिशिएंसी लेकर के आती है। कैसे? काम को इजी बनाकर, फास्टर बनाकर, ठीक है ना, तो मोर एफिशिएंट बनाती है, टाइम को ये रिड्यूस करती है। सेकेंड थिंग, इट मेक्स द गवर्नेंस ट्रांसपेरेंट। व्हाट? ट्रांसपेरेंट। एंड द थर्ड वन, दैट इज व्हाट? अकाउंटेबिलिटी बढ़ाती है। क्या बढ़ाती है? अकाउंटेबिलिटी। So through technology, how it strengthen the governance, ठीक है, ये इसकी एफिशिएंसी को बढ़ाती है, ट्रांसपेरेंसी को बनाती है, अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाती है, राइट। तो इट एस्टैब्लिशेस ऑल दिस थिंग्स। टेक्नोलॉजी की बात करते हैं अगर हम लोग, तो ये गवर्नमेंट से सिटीजन का जो रिलेशन है उसको इजी करती है एंड बेटर कम्युनिकेशन को बढ़ावा देती है, राइट। अब हम लोग इस तरह से लिख देंगे इसके इंट्रोडक्शन को। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग देखिए, कोविड-19 के टाइम में टेक्नोलॉजी हैज हेल्प अलॉट, ठीक है, बी इट द ई क्लासेस और द ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है, ई सर्विस डिलीवरी कह सकते हैं हम लोग, या जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती थी, या जो वीडियो मीटिंग्स के थ्रू जो इंटरनेशनल फोरम्स में जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती थी, वो एग्जाम्पल लिख सकते हैं। क्लासेस जो है वो सारे ऑनलाइन होने लगे, दोस्त लोग आपस में मिलते नहीं थे, ठीक है, वीडियो कॉल के थ्रू बात करते थे। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स को आप लोग मेंशन कर सकते हैं कि हाउ दी टेक्नोलॉजी स्ट्रेंथन दी गवर्नेंस। गवर्नेंस की बात करेंगे, ठीक है ना। तो वो जो एग्जाम्पल्स थे वो आप लोग देख लिए। तो यहाँ पे ई लेजिस्लेचर एंड डिजिटल पार्लियामेंट की हम लोग बात करेंगे, ठीक है, ई लेजिस्लेचर एंड डिजिटल पार्लियामेंट। बी इट द डिजिटल सर्विस टू ऑनलाइन ग्रीवांसेस, ठीक है, ऑनलाइन ग्रीवांस रिड्रेसल जिसे हम कहते हैं। तो टेक्नोलॉजी हैज़ हेल्प अ लॉट, ठीक है, ये काम को बहुत इजी कर देता है ना। तो आइए इसके रोल को हम लोग इस तरह से देखते हैं। तो रोल में पहला है ई लेजिस्लेचर एंड डिजिटल पार्लियामेंट। कुछ एग्जाम्पल जैसे कि यूके, न्यूजीलैंड, ठीक है, तो ये कोविड-19 के टाइम में इनके जो पार्लियामेंट्री वर्क्स हुआ करते थे वो कंप्लीटली डिजिटल हुआ करते थे। क्या हुआ? वो कंप्लीटली डिजिटल हुआ करते थे। डिजिटल मीटिंग्स होती थी, डिजिटल पार्लियामेंट्री सेशंस होते थे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती थी डिजिटली। तो आप इसमें वो एग्जाम्पल को लिख सकते हैं। सेकेंड थिंग इज स्ट्रेंथनिंग दी पार्लियामेंट्री कमिटी, ठीक है, पार्लियामेंट्री कमिटीज प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन एग्जामाइनिंग बिल्स एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज, ठीक है। तो जब दूसरे दूसरे रीजन के स्टेक होल्डर्स है, लीडर्स है, राइट, तो वो लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, राइट, क्या कर सकते हैं? गवर्नमेंट पॉलिसीज को बना सकते हैं या डिस्कस कर सकते हैं उन सब मैटर्स पे जो एक्सपर्ट्स हैं डिफरेंट रीजन्स में, जो स्टेक होल्डर्स है या जो लीडर्स है, वो लोग इस तरह से कमिटी मीटिंग कर सकते हैं। थर्ड वन इज द वर्चुअल जुडिशियरी एंड ई कोर्ट। एक रिसेंट एग्जाम्पल आप लोग इस तरह के क्वेश्चन में जरूर मेंशन करिएगा, दैट इज सिक्किम, राइट। तो सिक्किम जो है वो कंप्लीटली जुडिशियरी सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक वे में ही कन्वर्ट कर चुका है। 100% ई जुडिशियरी सिस्टम वहाँ पे लागू हो चुकी है। दैट मीन्स दैट पेपरलेस वर्क नहीं हो, पेपरलेस वर्क होती है वहाँ पे, ठीक है, पेपर के थ्रू वो वर्क नहीं होता है वहाँ पे। तो वो कंप्लीटली 100% डिजिटल हो चुका है वहाँ का जुडिशियरी सिस्टम।
तो इस तरह के एग्जाम्पल को आप लिख सकते हैं। और जब जुडिशरी सिस्टम हो गया, जब हम लोग गवर्नेंस में टेक्नोलॉजी का हेल्प करते हैं, खास करके जैसे ये सिक्किम का एग्जाम्पल, तो इससे क्या होगा, ई फाइलिंग होगी, डॉक्यूमेंटेशन मैनेजमेंट होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं कि जो केसेस है उसका जो पूरा जो एक डॉक्यूमेंट है वो सेफ रहेगा, सिक्योर रहेगा। तो टेक्नोलॉजी सेफ्टी और सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करती है, ठीक है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ये हो गया, ठीक है। देन द फोर्थ वन इज प्रमोटिंग पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी में, हम लोग देखते हैं माई गव, एक प्लेटफॉर्म है दैट इज माई गव, ठीक है। तो ये जो प्लेटफॉर्म है इसमें सिटीजन्स डायरेक्टली अपने सजेशंस दे सकते हैं, ठीक है, सजेशंस दे सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या तो फिर डिस्कस कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं, है ना, फीडबैक दे सकते हैं किस चीज़ों में, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है उसके बारे डायरेक्टली सजेशन देना, पार्टिसिपेट करना, डिस्कस करना, फीडबैक देना, सुझाव देना, ये सारी चीज़ कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, किस रिलेटेड टू दी गवर्नमेंट पॉलिसी जो भी चलते आ रही है। तो ये काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दैट इज डीबीटी, ठीक है ना, जो डायरेक्ट ट्रांसफर होती है मनी, तो इसमें क्या होता है, जो मिडिल मैन है, मिडिल मैन का काम खत्म हो जाता है। जो हमारा जैम ट्रिनिटी है, ठीक है, जनधन आधार मोबाइल ट्रिनिटी, उसका एग्जाम्पल आप दे सकते हैं कि किस तरह से वो ट्रांसपेरेंट बनाया, ठीक है ना, मनी ट्रांसफर को ट्रांसपेरेंट बनाता है, इजी बनाता है, ठीक है। और इसको करप्शन रिडक्शन में भी हम बोल सकते हैं कि टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ होता है, करप्शन भी रिड्यूस होती है। तो इस तरह की बात को, हाँ यहाँ पे है आपका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, आधार लिंक सर्विसेज, ऑनलाइन गवर्नेंस पोर्टल, ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का आजकल जमाना आ गया है, ठीक है ना, हम लोग घर बैठे बैठे अरे भूख लग रही है, ब्लिंकिट कर लिया, जोमेटो कर लिया, तो सी किस तरह से जो है ये हेल्प कर रहा है। बट यहाँ पे गवर्नेंस की बात कर रही है, कॉमन चीज़ों की बात नहीं हो रही है, इसलिए वो पॉइंट्स नहीं लिखना है, यहाँ पे गवर्नेंस से रिलेटेड सारे पॉइंट्स को लिखना है, राइट। तो जब आप शॉर्ट आंसर लिखते तो ये आप ध्यान में रखें, आपको 8 मार्क्स का क्वेश्चन हो, 6 मार्क्स का क्वेश्चन हो, 7 मार्क्स का क्वेश्चन हो, शॉर्ट आंसर में आपको इस बात की ध्यान रखनी है कि 4 से 5 मिनट में आपको आंसर कंप्लीट करना पड़ेगा, वरना एग्जाम में इतने सारे शॉर्ट आंसर आते हैं कि आपके छूट सकते हैं। तो आप ये प्रैक्टिस में ले आइए। तो इस वजह से इतना लंबा लंबा पैराग्राफ लिखने का जरूरत नहीं है, आप चार्ट बना करके लिख सकते हैं, सिंपली राइट द टॉपिक, ठीक है, एंड 1 2 3 4 बुलेट पॉइंट्स में आप मेंशन कर दीजिए, ठीक है। इंट्रोडक्शन लिखिए, बॉडी पार्ट का टॉपिक लिखिए, बुलेट पॉइंट्स में लिखिए, ठीक है, देन फिर कंक्लूड कर दीजिए। आप इस तरह से भी मेंशन कर सकते हैं, कीवर्ड्स को आपको एक्सप्लेन करना होगा। तो चैलेंजेस की बात करते हैं यहाँ पे, जैसे कि डिजिटल डिवाइड है, ठीक है ना, रूरल जो डिजिटल लिटरेसी है उसकी कमी है हमारे देश में, या जो रूरल पीपल है उन्हें उतना अच्छी तरह से हैंडल करना नहीं आता है, तो डिजिटल डिवाइड है। साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सोशल मीडिया से भी देख सकते हैं, या जो साइबर टेररिज्म है, या तो फिर जो साइबर क्राइम बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। बैंक ट्रांसफ़र में भी एक एग्जांपल है कि हाल ही में बहुत सारे अमाउंट ऑफ पैसे जो है वो निकाले गए थे, समथिंग लाइक 80 करोड़ ATM से, ठीक है। तो आप ये सब लिख सकते हैं। देन अनदर साइबर क्राइम में आप जो एम्स का जो हुआ था 2018 में वो लिख सकते हैं, ठीक है। लैक ऑफ डिजिटल लिटरेसी एंड डेटा प्राइवेसी कंसर्न, तो दीज आर सम एथिकल, देयर आर सम एथिकल कंसर्न ऑल्सो। चैलेंजेस की बात अगर हो जाती है तो फिर हम लोग इसका वे फॉरवर्ड में भी ये लिख सकते हैं कि देयरफॉर efforts must be made to ensure affordable internet access, है ना, to the last mile तक, हाँ, इंटरनेट कनेक्शन हो, विलेजेस में हो, ठीक है, एंड स्ट्रॉन्ग साइबर लॉज हो, साइबर लॉज को स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। तो इस तरह से आप लोगों को लिखना है, और डिजिटल अवेयरनेस की सिटीजन्स में बहुत ज़रूरत है। तो इस तरह से आपको लिखना है। देन फिर यू हैव टू कंक्लूड दैट दिस इज हाउ टेक्नोलॉजी हैज़ emerged as a powerful instrument for strengthening governance and democratic institutions,
राइट तो वो क्या होता है, टेक्नोलॉजी से ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, पार्टिसिपेशन बढ़ती है, इफिशिएंसी बढ़ती है, एंड अल्टीमेटली रिलेशनशिप बिटवीन सिटीजन एंड द गवर्नमेंट जो है वो ट्रांसफॉर्म होती है इन अ पॉजिटिव मैनर एंड विद प्रॉपर सेफ गार्ड्स एंड एथिकल कंसर्न एंड इंक्लूसिव एक्सेस टेक्नोलॉजी कैन फर्दर स्ट्रेंथन द डेमोक्रेसी एंड गुड गवर्नेंस। तो इस तरह से आप लोगों को जीएस पेपर के आंसर को लिखना है। आई थिंक मैंने आपको इनफ पॉइंट्स बताया है और आप जो है साथ ही साथ ये कर सकते हैं कि क्वेश्चन को आप लिखिए भी, डेली मेंस आंसर राइटिंग से जुड़िए, है ना, इसको साथ साथ लिखना भी है, समझना भी है, और ये सारे पॉइंट्स आपको काम आने वाले हैं लॉन्ग आंसर्स के लिए भी। नाउ द सेकेंड वन, ठीक है, डिस्कस द मेजर मिशन एंड सैटेलाइट्स ऑफ इसरो। हम लोगों को क्या लिखना है यहाँ पे, मेजर मिशंस के बारे और जो इसरो के सैटेलाइट्स है उसके बारे लिखना है, एंड वी हैव टू एग्जामिन द चैलेंजेस, राइट। यहाँ पे इसका सेकंड जो कीवर्ड है दैट इज चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज, थर्ड वन। तो ये सारा आपको डील करना है बिफोर इंडियाज स्पेस प्रोग्राम, राइट। तो आप लोग देखते हैं इसरो के बारे हम लोग अब पढ़ते हैं। इसरो का जो स्टैब्लिशमेंट हुआ था वो कब हुआ था, 1969 में, right? ISRO was established in 1969 and since then it has emerged as one of the world's most successful and cost effective space agencies of the world, ठीक है। तो ये है आपका इसरो। इसरो के इस्टेब्लिशमेंट के बाद जो डिजास्टर मैनेजमेंट है या वेदर फॉरकास्टिंग है या नेविगेशन है या साइंटिफिक रिसर्च की बात करें और नेशनल सिक्योरिटी एंड सो ऑन की बात करें तो इसरो हैज प्लेड अ ट्रांसफॉर्मेटिव रोल इन ऑल दीज, ठीक है। तो आइए मेजर मिशंस पे हम लोग जाए। तो लॉन्च व्हीकल्स, सबसे पहले तो आर्यभट्ट, ठीक है, आर्यभट्ट जो थी ये 1975 में लॉन्च हुई थी। कब, 1975 में ये लॉन्च हुई थी एंड इट वाज द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट, राइट, इट वाज द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट। तो इसको आपको मेंशन करना चाहिए, ठीक है। देन फिर मूव फॉरवर्ड टू इसरो हैज डेवलप्ड इंडिजिनस लॉन्च व्हीकल्स, ठीक है। लॉन्च व्हीकल्स जो है जैसे कि हम लोग बात करते हैं GSLV, PSLV या LV-M3, तो ये सारे आपको एग्जाम्पल्स में लिखना है, ठीक है। देन अच्छा यहाँ पे है एक्सपेरिमेंटल एंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट की बात करें लाइक आर्यभट्ट 1975 में इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट। देन वी हैव रोहिणी, RS, इनसेट और जीसैट सीरीज की बात करें हम लोग, इनसेट और जीसैट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट रिवॉल्यूशनराइज द इंडियाज टेलीकम्युनिकेशन, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग, टेलीमेडिसिन और दी वेदर सर्विसेज। तो आपको ये सारे पॉइंट्स को लिखना है। अर्थ ऑब्जर्वेशन एंड नेविगेशन सैटेलाइट की बात करें हम लोग, ठीक है, तो भास्करा 1 एंड IRS सीरीज, भास्करा 1 एंड IRS सीरीज दैट इज इंडियन रिमोट सेंसिंग सीरीज, ठीक है, सैटेलाइट। तो जो इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है दैट स्ट्रेंथन रिमोट सेंसिंग कैपेबिलिटीज। एग्जाम्पल में आप लिखेंगे कार्टोसैट का, रीसैट का, ओशियन सैट का, EOS सीरीज है उसके बारे लिखेंगे जिसके मदद से जो एग्रीकल्चर है, अर्बन प्लानिंग है, ठीक है, बॉर्डर सर्विलेंस है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, तो ये सारी चीजें जो है सुधरी है, ठीक है। और हमें बहुत इंफॉर्मेशन जो है एकदम प्रिसाइज मिलता है इसके थ्रू और बहुत ही जो है ट्रांसफॉर्म हुआ है, ठीक है। तो नेविक एक एग्जांपल आप दे सकते हैं दैट इज इंडिजिनस नेविगेशन सिस्टम दैट रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन फॉरेन GPS सर्विसेज, ठीक है। इससे पहले जो है GPS सर्विस के लिए हम लोग फॉरेन पे डिपेंडेंट थे, बट आफ्टर द नेविक सिस्टम ये एक इंडिया का अपना इंडिजिनस नेविगेशन सिस्टम आया। देन वी हैव गगन, इनहांसेस द नेविगेशन एक्यूरेसी फॉर एविएशन, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल को आप लोग को लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन टॉक अबाउट द चंद्रयान 1 मिशन, चंद्रयान 2 मिशन। चंद्रयान 1 में वाटर मॉलिक्यूल्स का प्रेजेंस हमें मून में वो एविडेंस उसका पता चला। देन C3 मतलब वहां पे देखा गया। देन चंद्रयान 3, चंद्रयान 3 बहुत इंपॉर्टेंट है दैट सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेटेड द सॉफ्ट लैंडिंग कैपेबिलिटी ऑन द मून्स साउथ पोल रीजन में, ठीक है। मंगलयान को आपको मेंशन करना है। आदित्य L1 दैट इज इंडियाज फर्स्ट सोलर मिशन टू स्टडी द सन। देन वी हैव BAS, ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष जो स्पेस स्टेशन बनने वाला है वो है, ठीक है। देन अदर एग्जाम्पल इज गगनयान,
ये तो अपकमिंग है, गगनयान मिशन, निसार, एक्सपोसैट, स्पेडेक्स, तो ये सारी चीज़ों को आपको मेंशन करनी है। तो ये था मेजर जो इसरो के जो मेजर मिशन है और सैटेलाइट्स है उसके बारे में हम लोग बात करें। और भी बहुत सारे हैं, बट यू नीड टू फोकस दैट दिस इज योर शॉर्ट आंसर। उसको शॉर्ट आंसर की ही तरह लिखना है, लॉन्ग आंसर की तरह नहीं कि हम लिखते जा रहे। टाइम इतना कम रहता है एग्जाम के टाइम में कि आपको अपनी हैंड राइटिंग के साथ साथ स्पीड बहुत बढ़ानी पड़ेगी। तो और पॉइंट्स को हम लोगों को इतना अच्छे से लिखना है, शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट करके लिखना है, बुलेट्स में लिखना है कि टाइम मैनेज आप कर पाए। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू चैलेंजेस। अगर हम लोग चैलेंजेस की बात करें, एक्सक्यूज मी, चैलेंजेस की अगर हम लोग बात करते हैं तो लिमिटेड बजट एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, फाइनेंशियल क्रंच, ठीक है। तो वो एक चैलेंज है इंडिया के लिए कंपेयर टू दी एजेंसी लाइक, अगर हम लोग बात करें नासा की या अदर एजेंसीज की, यूरोपियन जो स्पेस एजेंसी है या जो जितना खर्च हम देखते हैं वहाँ होती है, उतना इंडिया में अभी खर्च नहीं हो पा रहा है। हमारा जो बजट आता है तो उसका कुछ ही % रहता है, तो लिमिटेड बजट है। इंडिया शेयर इन द ग्लोबल स्पेस मार्केट, ठीक है। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम दैट इज द स्पेस डेब्रिज, ठीक है, ये भी एक चैलेंज ही है, स्पेस डेब्रिज। स्पेस में जाने के बाद जो सैटेलाइट्स है या तो खराब हो गए या तो फिर किसी तरह से वो बर्बाद हो जाती, तो वो डेब्रिज वो वहीं रह जाता, दैट इज ऑल्सो अ चैलेंज, ठीक है। तो लैक ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव स्पेस लॉ एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, तो इस तरह के चैलेंजेस है जो कि आपको मेंशन करना है। फाइनेंशियल क्रंच, ठीक है, इंडिया शेयर इन ग्लोबल स्पेस मार्केट रिमेन्स लो, ठीक है, एंड डिफिकल्टी इन अटेनिंग एंड रिटेनिंग द हाई स्किल टैलेंट। हाँ, स्किल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज बिफोर इसरो। तो रैपिड एक्सपेंशन ऑफ द ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी, सेकेंड वन इज द ग्रोथ ऑफ प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप्स अंडर द रिफॉर्म्स एंड इनिशिएटिव्स लाइक इन स्पेस, तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है, आप लिख सकते हैं इन स्पेस का। एंड देन फिर राइजिंग द ग्लोबल डिमांड फॉर स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चेस, तो यहाँ पे इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी बनती है ना। और फिर अनदर वी हैव ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज ओन स्पेस स्टेशन, ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष जो स्पेस स्टेशन बन रही है, तो ये अपॉर्चुनिटीज में आप मेंशन करेंगे। देन पोटेंशियल फॉर कमर्शियल लॉन्च सर्विसेज एंड सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग। ओवरऑल बात करें, इंडिजिनस होना चाहिए हर चीज़, है ना। जो है हमारा इसरो, उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो, फाइनेंशियल एक सपोर्ट मिले, तो इस तरह से आप इसको मेंशन कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ वी राइट, ठीक है। और ये ध्यान में रहे कि जब हम लोग शॉर्ट नोट्स लिखे तो उसके लिए चार्ट्स भी बनाएं, ठीक है, टॉपिक लिख दे, उसके बाद बुलेट पॉइंट्स में उसको मेंशन कर दे, ठीक है। या आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपका कॉपी है, आप इस तरह से यहाँ टॉपिक लिख देते हैं एंड देन फिर पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, ठीक है। देन अलग अनदर आप ऐसे भी कर सकते हैं, हेडिंग दे दिए, देन फिर पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, चैलेंजेस है, जिस तरह से अपॉर्चुनिटीज है पॉइंट 1, पॉइंट 2, तो इस तरह से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। इफ़ आप का जो टाइम है वो अगर मान लीजिए मैनेज करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो, राइट। और ये ज़्यादा पढ़ने में भी आसान होता है बाय द वे। तो कंक्लूजन को इस तरह से लिखना है। देन फिर कंक्लूजन में हम लोग बात करते हैं, इसरो हैज़ बिकम अ सिंबल ऑफ इंडिया साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, है ना। किस तरह से ये स्ट्रेंथन कर रही है प्राइवेट पार्टिसिपेशन को, और जो इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट है या प्रमोटिंग इनोवेशन है, तो इंडिया कैन सिग्निफिकेंटली एक्सपैंड इट्स रोल इन इट्स ग्लोबल स्पेस सेक्टर एंड एमर्ज एज अ लीडिंग स्पेस पावर इन द फ्यूचर, ठीक है ना। इंडिया किस तरह से लीड कर सकता है, तो ये सारी पॉइंट्स थी जो दोनों क्वेश्चन को मैंने डिस्कस कर दिया है। आपसे बस ये बात कहूँगी कि प्रैक्टिस में लगे रहिए, ठीक है ना, लिखते रहिए, क्योंकि ये जो टेस्ट सीरीज़ है आपका ज्वाइन अगर आप करते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। डेली मेंस आंसर राइटिंग में अभी हम लोग फिलहाल एक एस्से
और साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस को दे रहे हैं, देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो लाइक करंट अफेयर्स, देन GS1 GS2 के तो क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं साइंस एंड टेक में, तो वो ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड ऑल. सो दिस वाज ऑल अबाउट इट. डेली मेंस आंसर राइटिंग से आप जुड़िए और प्रैक्टिस करते रहिए. और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ कॉपी जो इवैल्यूएशन हम लोग कर रहे हैं वो किस तरह से कर रहे हैं. ठीक है, तो थैंक यू. आई होप आपको सब कुछ समझ में आया हो किस तरह से लिखना है ऐसे को और शॉर्ट आंसर को. थैंक यू सो मच. हैव अ गुड डे और जुड़े रहिए प्राइम IAS से.